हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपाथ काउंसलिंग। सभी बच्चों की एग्जाम की प्रिपरेशन तो स्टार्ट हो चुकी होंगी। सभी अपने अपने स्टडी में बिजी होंगे। बट यहाँ आज का जो वीडियो है वो स्पेशली इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हैं, ओके, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए आज का वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आप इंजीनियरिंग के और कौन से एग्जाम्स जो है वो दे सकते हो। ओके, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों को कुछ बेसिक ही एग्जाम्स पता है। ओके, जो कॉमन एग्जाम्स है वही पता है, जैसे कि जेडब्ल्यू, सीईटी या फिर बिटसेट, यही एग्जाम्स पता है। बट इसके साथ में और भी बहुत सारे एग्जाम्स है इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, एंट्रेंस एग्जाम की, जो आप दे सकते हो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। ओके, यानी एक ये जो है एग्जाम्स, ये एक टाइप से आपका बैकअप प्लान भी है। ओके, अगर आप जेई दे रहे होंगे, ओके, बट इन केस आपको आपका नहीं स्कोर आता है जेडब्ल्यू में, तो आपके हाथ में और भी कुछ एग्जाम्स होने चाहिए कि जो एग्जाम्स देने के बाद आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग जो है वो कर सकते हो। ओके, सो आज उसी कुछ एग्जाम्स के बारे में मैं आप आज डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो विथ साइड बाय साइड विथ जेडब्ल्यू। ओके, तो उसमें सबसे पहले अपना देखते हैं कि एग्जाम जो है वो जेडब्ल्यू मेंस है। ओके, सो जेडब्ल्यू तो अब जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो जनरली जेडब्ल्यू की एग्जाम जो है वो देते हैं। ओके, तो जे की एग्जाम जो है मेंस, वो कब कब रहती है एग्जाम की डेट? सेशन 1 जो है उनका जनवरी में होता है, जे मेंस का। ओके, और सेशन 2 जो है वो होता है अप्रैल में। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट होता है? तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है सेशन 1 का, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा नवंबर। ओके, नवंबर टू दिसंबर अभी उनका रजिस्ट्रेशन मीन्स सेशन 1 का रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है, और सेशन 2 का जनवरी टू फेब में आ जाता है। उसके बाद में है जेई एडवांस। अब जो बच्चे मेंस देते हैं, हर बच्चा एडवांस नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए एक एलिजिबिलिटी होती है। अ, कुछ परसेंटाइल होता है, उस परसेंटाइल पर डिपेंड आप एडवांस जो है वो दे सकते हो। ओके, जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, ओके, वही सिर्फ जेईई एडवांस एग्जाम जो है वो दे सकते। अभी ये जो है एडवांस की एग्जाम, ये आती है मई में। ओके, यानी मई मंथ में आपकी एडवांस की एग्जाम रहेंगी, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रैल टू मई में आपको करना पड़ता है। उसके बाद में जो एग्जाम है वो है सीयूईटी। अभी सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ओके, ये भी आप दे सकते हो अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करना हो तो। ओके, अभी ये जो जनरली एग्जाम है ये भी मई में हो जाती है। ओके, और ये भी यानी इस ये जो एग्जाम है एंट्रेंस एग्जाम, ये कुछ 10-15 दिन तक चलती है। यानी जैसे अपनी सीईटी की एग्जाम्स होती है, 10-15 दिन वो रहता है उनका शेड्यूल, वैसे वैसे ही ये सीयूईटी की एग्जाम होती है। 10-15 दिन इनका शेड्यूल रहता है, उसमें आपको आपकी जिस डेट में आपके एग्जाम या फिर जिस डेट पे आपको अपना एग्जाम पड़ता है वो आपको दे देना पड़ता है। उसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली मार्च में स्टार्ट हो जाता है। अभी ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट मैं आपको बता रही हूँ वो टेंटेटिव है, कुछ आगे पीछे हो सकता है रजिस्ट्रेशन का डेट। तो उस हिसाब से आपको हर एक की साइट चेक करके आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जाम का करना पड़ेगा। अब उसके बाद में अब कुछ बच्चों को डिफेंस में जाना होता है, तो वो एनडीए की भी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो एनडीए की एग्जाम्स जो है वो भी 2 सेशन में होती है। एक पहला सेशन जो होता है वो अप्रैल में होता है, और सेकंड सेशन जो होता है वो सितंबर में होता है। और जो रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है, यानी दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा सेशन 1 का, और सेशन 2 का जो रहता है वो मई से स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब उसके बाद आता है आईआईटी मीन्स आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जिनको जिनको आइसर कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ओके, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम जो है वो
रहती है मई में, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली फरवरी टू मार्च में स्टार्ट हो जाता है, या फिर मार्च में स्टार्ट हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी एग्जाम है। ओके, आइसर, आइसर भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उनका उनके लिए अगर आपको जाना है, उस कॉलेज में आपको अगर जाना है, तो ये एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छे है। उसके बाद में है नेक्स्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, ये भी बहुत एक अच्छी एग्जाम है। जिनको नाइसर के लिए जाना होता है, वो ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। अभी इसका जो एग्जाम है, ठीक है, वो एग्जाम रहता है जून में। ओके, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, जनरली मई तक के इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो चलता है। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट। उसके बाद में है WBJEE। अभी ये जो एग्जाम है वो वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसे कॉलेजेस से है अच्छे, जहाँ पे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ओके, सो जिन बच्चों को कॉलेज अच्छा चाहिए, ओके, तो वो बच्चे ये एग्जाम जो है वेस्ट बंगाल की वो भी दे सकते हैं। अब इसकी जो डेट है एग्जाम की वो आती है अप्रैल में, और रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरली जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, जनवरी फरवरी में रजिस्ट्रेशन जो इनका हो जाता है। ओके, उसके बाद उसके बाद में आती है सीईटी। अब सीईटी जो एग्जाम है वो जनरली सभी बच्चे देते हैं सीईटी एग्जाम। ओके, यानी सीईटी एग्जाम अगर आप दोगे तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो एग्जाम है सीईटी की वो अप्रैल में होती है, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक लगभग दिसंबर जनवरी में स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये भी बहुत अच्छे चॉइस है। अगर आप जेईई भी दे रहे हो तो उसके साथ में सीईटी भी आप दे सकते हो, और जनरली बच्चे सीईटी दे भी देते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है कॉमेड की। ओके, अब ये जो एग्जाम है ये कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। जिन बच्चों को कर्नाटका में एडमिशन लेनी है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग को या फिर मेडिकल, तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। अभी ये जो एग्जाम है ये रहती है मई में, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं, फरवरी में जनरली स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में है बिट सेट। ओके, बिट सेट यानी बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा ये एग्जाम। बिट सेट की जितने बिट्स के जो कॉलेजेस है, जैसे पिलानी, हैदराबाद हुआ, तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो अगर आप ये बिट सेट के एग्जाम दे देते हो तो। ओके, अभी ये जो बिट सेट की एग्जाम है वो 2 सेशंस में होती है, एक मई में होती है और एक जून में। फर्स्ट सेशन जो उनका मई में हो जाता है और सेकेंड जो है वो जून में। और रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट सेशन का वो जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, जनवरी टू अप्रैल रहता है, और सेशन 2 का जो रजिस्ट्रेशन है वो मई से जून तक चलता है। बहुत अच्छी एग्जाम है, ये भी दे सकते हो आप। उसके बाद में आता है आपका यूजी डबल। ओके, ये भी एक अच्छी एग्जाम है। ओके, जनरली ये जो एग्जाम है वो रहती है आई स्क्वेयर आईटी। ओके, मीन्स ट्रिपल आईटी जो कॉलेजेस है उसमें आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप ये एग्जाम जो है वो यूजी डबल दे सकते हो। तो अभी ये जो कॉलेजेस है उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, बट अगेन कॉलेजेस आर गुड। सो इसकी जो एग्जाम है वो रहती है अप्रैल में, और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, लगभग फरवरी मार्च तक रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद आती है वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम। ओके, वीआईटी ट्रिपल ई मीन्स वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये भी बहुत अच्छी एग्जाम है, ये भी आप अपने बैकअप में रख सकते हो। ओके, इसकी जो एग्जाम की डेट है वो जनरली अप्रैल में आती है एग्जाम, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नवंबर टू अप्रैल के बीच में आ जाता है, यानी इसका रजिस्ट्रेशन जो है नवंबर टू दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद SRM जे ट्रिपल ई, ये भी बहुत अच्छी एग्जाम है, ये भी आप दे सकते हो। ये भी 2 फेज में होती है। फर्स्ट जो रहता है इनका सेशन वो अप्रैल में होता है, और सेकंड सेशन जो है वो जून में। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है सेशन 1 के लिए वो
अप्रैल के बीच में होता है और सेकेंड सेशन का रजिस्ट्रेशन जो है वो मार्च और जून के बीच में होता है। ओके, तो ये सभी जो एग्जाम्स मैंने अभी बताए हैं वो जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी बच्चों का एम है इंजीनियरिंग, तो वो सब बच्चे ये एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, अपने बैकअप में रख सकते हैं। ओके, सो अभी इसमें कुछ कुछ एग्जाम का जो है ना वो क्लैश भी आता है। कुछ 2-3 एग्जाम आप क्लैश हो सकता है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि जो नहीं आपको ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट है या फिर आप नहीं उधर जाना चाहते हो, तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, जैसे अभी यहाँ पे एक टेंटेटिव मैंने आपको एक निकाल के दिया है, जनवरी में आपकी जेई मेंस 1। ओके, अगर आप जेई मेन 1 दे रहे हो और आपका पेपर अच्छा गया होगा, तो आप मेन 2 यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो अप्रैल में। ओके, अप्रैल और मई में एग्जाम बहुत ज्यादा आते हैं, तो अप्रैल में जो है वो आप मेन 2 स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको एनडीए नहीं देना है तो ये भी स्किप हो जाएंगे। फिर रहते कौन से आपके डब्ल्यू सी टी यू जी डब्ल्यू वी आई टी और एस आर एम जे डब्ल्यू एस आर एम जे ट्रिपल। तो ये जो है एस आर एम जे ट्रिपल ये भी सेशन 1 अप्रैल में होता है। बट आपको ऐसा लगता है कि ये ओवरलैप हो रहे हैं या फिर क्लैश हो रहा है इनका, तो आप ये भी जून में दे सकते हो। ओके, यानी सेशन 2 भी दे सकते हो, जैसे अपना जेई मेंस का सेशन 1 और सेशन 2 रहता है, वैसे भी इनका सेशन 1 और सेशन 2 रहता है। तो आप सेशन 2 दे सकते हो, सेशन 1 अगर नहीं दिया तो भी चलेगा। अगर जिनको वेस्ट बंगाल नहीं जाना है तो वो ये भी स्किप कर सकते हैं। यानी आप डिपेंड ओके, कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं इसमें क्लैश हो जाए डेट्स, बट आपको आपके प्रेफरेंस ध्यान में रख के आपको ये एग्जाम्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। यानी आपको कौन सा, यानी आपको अदर स्टेट भी चलता है बट कॉलेजेस अच्छे हों तो आप डब्ल्यू भी दे सकते हो। ओके, सो लेट इट बी, मैंने आप जो डिसाइड करोगे उस हिसाब से आपको ये एग्जाम्स जो है वो देनी है। मई में ये जो है अप्रैल के बाद मई, उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्स है जैसे कि एडवांस है। अगर आप मेंस क्वालिफाई हुए होंगे तो आप एडवांस के लिए एडवांस दे सकते हो। उसके बाद में सीयूईटी है, ये एक अच्छी एग्जाम है, ये स्किप ना करें तो अच्छा है। आईआईटी ये भी एक अच्छी एग्जाम है। ओके, उसके बाद में कॉमेडेक के है तो ये अगर आपको देनी है तो दो, नहीं तो क्लैश होता होगा तो आप स्किप भी कर सकते हो। और जून में जो है वो नेक्स्ट आती है, ये भी एक अच्छी एग्जाम है, ये भी दे सकते हो। बिट सेट का सेशन 2 भी दे सकते हो, और एसआरएम जे ट्रिपल ई का भी सेशन 2 आप जून में दे सकते हो। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल मैंने आपको बताया है इंजीनियरिंग एग्जाम्स का। अभी आप बच्चों को आपको डिसाइड करना है कि आपको जेडब्ल्यू के साथ में सीईटी के साथ में और कौन से एग्जाम्स आपके बैकअप में रखने चाहिए, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। ओके, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।